नमस्कार दोस्तों, क्रियांश के क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग विविध चैप्टर से एक ऐसे टॉपिक को देखते हैं जिससे लगभग हर एग्जाम में एक प्रश्न बन ही जाते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जिससे तृतीय विश्व युद्ध से पूरे विश्व को बचाया जा सके और पूरे विश्व में शांति और सौहार्द लाया जा सके। तो आइए दोस्तों देखते हैं इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन्हें। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य श्रेय जो उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन्हें ही जाता है। इन्होंने ही संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशंस का नामकरण किया था। दोस्तों, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कभी कभी ये पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी। इसी दिन संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इसके संस्थापक सदस्य 51 थे, जो सिग्नेचर करके 51वां सदस्य पोलैंड बना था। दोस्तों, भारत भी इसके शुरुआती सदस्यों में शामिल था। इसकी मुख्यालय न्यूयॉर्क है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यजालीय भाषा है जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। इसे याद रखने का ट्रिक है EF, अंग्रेजी फ्रेंच। फिर 4 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश। तो दोस्तों, इसमें एग्जाम में ज्यादातर यहाँ से प्रश्न आते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, जिसमें प्रथम विश्व महासभा है, जिसे विश्व का लघु संसद भी कहा जाता है। दोस्तों, इसमें दूसरी है सुरक्षा परिषद, जिसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसमें अस्थाई 5 सदस्य हैं और अस्थाई 10 सदस्य हैं। अस्थाई सदस्यों जो 2 वर्ष के लिए, प्रत्येक 2 वर्ष पे चेंज होते रहते हैं और 2 वर्ष पे बनते हैं। हर साल चेंज होते हैं और 2 वर्ष पे बनते हैं। और अस्थाई सदस्य तो अस्थाई ही हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। तो दोस्तों, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं अस्थाई सदस्य इनमें से कौन सा नहीं है। तो हम लोग याद करेंगे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस एवं चीन। दोस्तों, इसमें जो अस्थाई सदस्य हैं उन्हें वीटो पावर दिया गया है, जो अगर 15, 10 अस्थाई और 5 अस्थाई, अगर उसमें 9 देश भी अगर किसी भी मुद्दे पे एग्री हैं और सभी लोग एग्री हैं और एक अगर कोई अस्थाई देश वीटो पावर ले लेता है तो वो नहीं माना जाता है और वो फेल हो जाता है। दोस्तों, तो आइए अब देखते हैं तीसरा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इससे लगभग एग्जाम में प्रश्न नहीं आते हैं। फिर प्रन्यास परिषद, इससे भी प्रश्न नहीं आते हैं। फिर 5वां है सचिवालय, जो इनकी कार्यकाल प्रत्येक दिन की होने वाली जो कार्यालय का कामकाज है उसे देखती है। इसमें एक महासचिव की नियुक्ति 5 साल के लिए की जाती है। दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, तो ट्रिगवेली जो नॉर्वे के थे, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। फिर एक और प्रश्न इससे आता है कि वो कौन से महासचिव थे जिनकी हवाई दुर्घटना में मौत हो गई थी, तो डैग हैमरशोल्ड थे जिनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अभी वर्तमान में 2017 से एंटोनियो गुटरेस जो महासचिव है वो पुर्तगाल के हैं। तो
जिस समय ये बने थे 2017 में, उस समय करंट में बहुत पूछा गया था एग्जाम सब में, और अभी भी ये पूछा जा रहा है। तो वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस हैं। उसके बाद छठा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसकी स्थापना द हेग में हुई थी, जो नीदरलैंड में है। इसमें कभी कभी ये पूछा जाता है कि इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो 15 है, और इनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है, तो 9 वर्ष का होता है। फिर एक और प्रश्न बनते हैं दोस्तों कि 193 सदस्य जो भी हैं वो कौन बने थे, तो दक्षिणी सूडान बने थे। उस एक और प्रश्न आता है दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, वीटो का अभी तक सर्वाधिक बार प्रयोग किसने किया है, तो सोवियत संघ यानी कि वर्तमान रूस। उसके बाद एक और ये भी प्रश्न आता है कि अमेरिका ने प्रथम बार वीटो पावर का उपयोग कब किया था, तो अमेरिका प्रथम बार 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पे वीटो पावर लिया था। फिर एक और प्रश्न बनते हैं दोस्तों कि इसके झंडे, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे हैं, उनका उस पे किसकी पत्ती की बनी है, तो इसमें जैतून की जो पत्ती है उसका बना है, और यहाँ विश्व का मानचित्र ऊपर बना है। साथ ही ये हल्की नीली एवं श्वेत है, जिस पे संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडा बना हुआ है, जिसे जैतून की पत्ती को शांति का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बनते हैं उन्हें देखे हैं। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपका एक भी प्रश्न इस टॉपिक से एग्जाम में नहीं छूटेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।